फटी सलवार और खुला नाड़ा। किस हाल में मिली थी मनीषा? चश्मदीद की बात सुन कलेजा फटेगा। हरियाणा के भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत की कहानी एक अनसुलझी पहेली सी बन गई, जिसकी परतें अब सीबीआई खोलेगी। ये मामला खुदकुशी और हत्या के बीच एक ऐसे धुंधलके में फंसा कि रोशनी अभी बहुत दूर है। स्थानीय पुलिस की जांच से असंतुष्ट परिवार और ग्रामीणों के भारी दबाव के बाद केस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को सौंप दिया गया। इस बीच मनीषा अमर रहे के नारों के साथ सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से अपनी बेटी को अंतिम विदाई दी। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी वो चश्मदीद हैं, जिन्होंने सबसे पहले उस खौफनाक मंजर को देखा। एक ऐसा मंजर जिसने उनकी रूह कपा दी। तेरह अगस्त की सुबह करीब 6:30 बजे सिंघानी गांव के ईश्वर सिंह लंबे समय बाद अपने खेत की देखभाल करने पहुंचे। सरसों के खेत में दूर से ही उन्हें कुछ अजीब दिखा। 7-8 कुत्तों का एक झुंड एक जगह इकट्ठा था। ईश्वर को लगा कि शायद पास के किसी बकरी पालक या मुर्गा फार्म वाले ने कोई मरा हुआ जानवर फेंक दिया। इसी शक को दूर करने के लिए जैसे ही वो उस झुंड की तरफ बढ़े, सारे कुत्ते एकाएक आक्रामक हो गए और उन पर झपट पड़े। ईश्वर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई और वहां से करीब आधा किलोमीटर दूर एक पुल तक भागकर ही दम लिया। उन्होंने तुरंत बकरी पालक सत्यवान को फोन किया, लेकिन उसने किसी भी जानवर के मरने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद ईश्वर ने खेत के मालिक पवन को फोन करके बुलाया। हिम्मत जुटाकर जब दोनों वापस खेत में गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुत्तों का झुंड किसी जानवर को नहीं बल्कि एक युवती के शव को घेरे हुए था। उन्होंने शव की हालत देखने की हिम्मत नहीं की और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। उन्हें बाद में पता चला कि ये शव पास के ही गांव ठाणी में लक्ष्मण की लापता शिक्षिका मनीषा का था। ईश्वर का ये बयान कि कुत्ते शव के पास थे और उन पर झपट पड़े, कहानी में कई अनसुलझे सवाल खड़े करता है। ईश्वर और पवन ने जो देखा वो इस मामले का शुरुआती सिरा है, लेकिन इसकी गुत्थी का अंत अभी बहुत दूर है। मामले में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह मामला दुष्कर्म का हो सकता है, क्योंकि शव खुले नाड़े और फटी सलवार के साथ मिला। अब सीबीआई जांच पर सबकी निगाहें हैं। आखिर उस सुबह सरसों के खेत में मनीषा के साथ क्या हुआ? मौत का असली सच क्या है? इस पर पर्दे खुलना अभी बाकी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.